अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो तमाम बेकर्स के लिए और जो बेकिंग करने का शौक़ रखते हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने लगी है। ये आप मेरे हाथ चलते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ कि आप अगर केक बनाते हैं, बेंटो बनाते हैं, जोन से भी केक्स बनाते हैं, उनकी आप कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं और आपको किस तरह से पता चल सकता है कि आपने कितने बैटर के लिए कौन सा मोल्ड यूज़ करना है। तो ये सब आप लोग इस वीडियो में मिलेगा और आपने ध्यान से सुनते जाना है। अब ये देख रहे हैं, आप मेरे सामने केक देख रहे होंगे। बज़ाहिर देखने में आपको ये बेंटो केक लग रहा है। जी हाँ, ये बेंटो केक ही है। इसका जो मोल्ड है वो 5 इंचेस मोल्ड है, ठीक है। अब बेंटो केक्स ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्मॉल बेंटोज़ ही बनाएं। बेंटो बेसिकली होता क्या है? एक तो ये बहुत अंडर बजट रह के बन जाता है लोगों के लिए भी, और बेकर्स के लिए भी है। उनके लिए ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ उनको वही सारी एफ़र्ट एक छोटे से केक पे पुट करनी होती है जो वो रोज़ अपनी रूटीन में एक बड़े केक के ऊपर पुट करते हैं। तो अब ये आपके सामने जो मैंने आपको बताया, जैसे कि ये केक है, ये 5 इंचेस का केक है। अब मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी इसके अंदर कि हम इसमें क्या क्या किस तरह से यूज़ करें, और आपको बताऊंगी भी कि केक की कॉस्टिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत सुनने में आता है कि केक ड्यूरिंग डिलीवरी आप लोगों का गिर जाता है, ख़राब हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? केक की स्टेबिलिटी नहीं होती आपके बेस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से केक स्लाइड करता है। अब बाज़ लोग यही गलती करते हैं जो यहाँ पे हो रही है कि नीचे वाली लेयर को इतना सोक कर देते हैं कि वो स्लिप हो जाती है। जब नीचे से बेस ही स्लिप हो जाएगी तो ऊपर केक का क्या रह जाता है? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि नीचे गनाश प्रॉपर लगी हो और उसके ऊपर केक स्टिक हुआ हो, और जो नीचे वाली बेस है उसको आप कम से कम सोक करें। बेस्ट इज़ कि आप सोक ही मत करें, ठीक है। सर्दियों में लोगों को आई नो मॉइस्ट केक्स बहुत पसंद होते हैं। अगर आपने केक को सोक भी करना है तो आप मिडल लेयर सोक करें, अपर लेयर सोक करें, बिकॉज अपर एंड मिडल लेयर की सोकिंग ही सारी नीचे केक तक आ जाती है। इस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि इमारत की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, इसी तरह से केक्स की भी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। जब ना नीचे गनाश अच्छा स्टिकी लगा होगा, केक की बेस स्टेबल होगी, केक आपका उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब सेकंड हम आगे चल के बात करते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर। अब डिफरेंस क्या है 1 पाउंड केक के अंदर, बेंटो केक के अंदर, और 350 या 400 ग्राम के बेंटो के अंदर। अब बेंटो के डिफरेंट साइजेस होते हैं, और जाहिर सी बात है डिफरेंट साइजेस होंगे तो डिफरेंट प्राइसेस होंगी। मैं बेसिकली जस्ट अपना बता रही हूँ आप लोगों को कि एज अ होम बेस्ड बेकर मैं आपको अपनी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। मुझे नहीं पता कोई क्या किस तरह से एक्सप्लेन करता है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग एज वेल जिस तरह कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। अब ये मैं 5 इंच का ले रही हूँ ना, 5 इंच में आपका 1 पाउंड केक ईजीली तैयार हो जाता है 5 इंच के मोल्ड में, और अगर चॉकलेट हो तो वो ओवर वेट भी हो जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर हम इसके यहाँ पे अगर वनीला स्पॉन्ज होता तो वो बेंटो ही रहता, उसका वेट नहीं गेन होना था, ठीक है। ये चॉकलेट केक है, ये 450 ग्राम का हो गया, 1 पाउंड वेट भी इसका पूरा हो गया, एंड सेकेंडली इसको हम बेंटो भी कह देते हैं। इस लिहाज से इसकी प्राइस तकरीबन जो मैंने रखी थी वो 1500 रुपीज़ थी। एज़ कम्पेयर अगर इसके मुकाबले में हमारे पास अगर वनीला स्पॉन्ज होता तो वो साइज़ में भी बड़ा होना था, या अगर वो बेंटो होता तो उसका वेट कम होना था। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें काउंट हुई हैं, केक का स्पंज देखिए हैवी है, इसके अंदर सोकिंग गई, सोकिंग के अलावा इसके अंदर क्रीम गई जिसके अंदर चॉकलेट ऐड थी, उसका भी वेट गेन हुआ, और उसके अलावा इसके ऊपर जो क्रीम हम कोट कर रहे हैं वो भी तकरीबन 150 ग्राम्स के करीब गई है, तो वो भी सब कुछ बीच में है। दैट मीन्स आपका केक 1 पाउंड का रेडी है। जबकि बेंटो में इन केस ऐसा नहीं होता। बेंटो में 250 ग्राम का अगर बेंटो बना रहे हैं तो उसका मोल्ड छोटा होगा, ठीक है। मोल्ड अगर छोटा नहीं होगा, अगर यही वाला मोल्ड होगा तो उसका जो स्पॉन्ज है वो थोड़ा लाइट वेट होगा। अब बेंटो केक के लिए सही मोल्ड की सिलेक्शन क्या है? बेंटो केक के लिए सही मोल्ड की सिलेक्शन है 4 इंचेस, 5 इंचेस, दैट्स इट। 6 इंचेस में नहीं जाएगा वो। बेंटो के लिए यही 2 मोल्ड यूज़ होंगे। अगर 6 इंचेस में चला जाएगा तो ऑब्वियसली केक जो है वो आपका विड्थ में ज़्यादा हो जाएगा। अगर विड्थ में ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी हाइट ही नहीं आएगी, और अगर हाइट ही नहीं आएगी तो ऑब्वियसली कस्टमर को केक वो अच्छा नहीं लगेगा। 4 इंचेस के मोल्ड में हमारा जो बेंटो तैयार होता है वो 300 से 350 ग्राम्स का इजीली तैयार हो जाता है, और ये जो 5 इंचेस में मैं कर रही हूँ ये 450 ग्राम से ज़्यादा का है, बिकॉज मेरे केक की वजह से कि मैंने चॉकलेट का स्पॉन्ज जौन सा यूज़ किया वो थोड़ा सा हैवी वाला था। मतलब खाने में हैवी नहीं था, बट इट्स हैवी इन वेट, क्योंकि मैं यूजुअली जो स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ वो एग स्पॉन्ज नहीं होता, वो मैं बहुत कम केक्स में यूज़ करती हूँ। जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ वो मेरा मॉइस्ट केक की रेसिपी है अलास्का की, वही यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं केक के ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। अब इस डिज़ाइन के भी चार्जेस होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सब कुछ कस्टमाइजेशन में आ जाता है। जिस हिसाब से डिज़ाइन होगा उस हिसाब से चार्जेस होते जाएंगे। आप आई सजेस्ट
कि आप कभी भी कस्टमर को ये ना कहिए कि मेरे फ़िक्स्ड रेट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भाई बेकरी में कस्टमाइज़ेशन आप लोग करवाते हैं तो उस लिहाज से चार्जेस इंक्रीज़ होते रहते हैं। ऐसे ही अगर इसके ऊपर कोई मुझसे स्मॉल पेंटो के ऊपर पूरा मतलब कि 3D कैरेक्टर बनवा लेते तो मैं कि उससे 1200 ही चार्ज करूँगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, उससे पूरा चार्जेस लिए जाएंगे उस चीज़ के। अब आगे आ जाता है कि आपने अपनी किसी भी चीज़ की, केक की या कोई भी चीज़ बनानी है तो उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक अंडा जा रहा है बीच में तो वो 25 रुपये का आप वो लिख लेंगे। केक के अंदर जो जो चीज़ें डाल रही हैं एक तरफ आप वो लिखेंगे और मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है एक तरफ आप वो लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 12 अंडे मिलते हैं 350 के, तो आपने देखना है एक अंडा कितने का है, उसको साइड पे लिख लेना है। फिर फ्लोर अगर फॉर एग्जांपल 180 का किलो है तो आपने उसको देख लेना है कि 180 का अगर किलो है, किलो में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमें अगर 200 ग्राम फ्लोर बीच में जा रहा है तो वो कितने का पड़ता है, वो आपने साइड पे लिख लेना है। इस तरह से आपने अपनी चीज़ों की कॉस्टिंग कर लेनी है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। इवन दैट जो वनीला एसेंस है उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अंदर गैस भी काउंट होती है, अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं तो उसका भी आप जाहिर सी बात है बीच में काउंट करेंगे, वरना आप लोग को बिज़नेस करने का क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें बीच में कैलकुलेट होती हैं, बहुत मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। इवन दैट केक बेस की भी आप फिर इसके अंदर प्राइस मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद केक बॉक्स की भी, उसके अलावा अगर आप कोई बैग लगाते हैं इसको उसकी भी। अब ये बैटर कहाँ पर किस मोल्ड में किस हिसाब से जाएगा तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। होप सो आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे यूज़फुल भी लगी होगी, तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।